दोस्तों, आप देख रहे हैं मैं एक टिकट किया था रायपुर गया टू रायपुर। मैं कंफर्म टिकट से टिकट किया था। मुझे उम्मीद था, मैंने 1 महीना पहले यह टिकट किया था इसलिए क्योंकि वेटिंग में 9 था, तो मैंने इसलिए किया था कंफर्म 1 महीना पहले कि कंफर्म टिकट पे अगर एक्स्ट्रा पेमेंट कर देते हैं तो शायद मेरा टिकट कंफर्म हो जाएगा। लेकिन हुआ क्यों कि मैंने 1 महीना पहले फेयर से 250 एक्स्ट्रा देने के बाद ताकि मेरा कंफर्म हो जाए, उसके बाद भी कंफर्म मेरा टिकट नहीं हुआ। अब देख रहे होंगे गया टू रायपुर 10 दिसंबर का टिकट था जिसका PNR नंबर ये है, कंफर्म नहीं करके दिया। हम लोग सोचते हैं ऐसा कि अगर कंफर्म टिकट से टिकट करेंगे तो शायद उनका कुछ एक पैचअप होगा, दोनों का एक अटैचमेंट होगा, वो कंफर्म करा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये टिकट को मैं देखिए खोल रहा हूँ तो इसमें टिकट दिखा रहा है, मैंने इसको 800 रुपये के अप्रॉक्स पेमेंट किया था। आप अभी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो पेमेंट दिखा रहा है वो आपको 485 रुपया, जबकि मैंने इसका पेमेंट 800 रुपये के अप्रॉक्स किया था लगभग में, मतलब 250 एक्स्ट्रा और कुछ इसका एप्लीकेशन चार्ज वगैरह सब जोड़ के 800 रुपये के अप्रॉक्स पड़ा था। जबकि यह कंफर्म टिकट नहीं करके दिया, और जब यह 3 गुना रिटर्न करने की बात जो करता था, तो जो मेरा फेयर है उसका 3 गुना करिए तो आता है 1455, ये देने का बात करता है। लेकिन जी नहीं, ऐसा नहीं करेगा, ये मूर्ख बना रहा है हम लोगों को बहुत अच्छा से। क्योंकि यह तो जो IRCTC जो पेमेंट काटा वही आपको सिर्फ रिटर्न मिलेगा अकाउंट में, बाकी का जो पैसा ये है पैसा नहीं, कूपन देगा, गारंटी कूपन। वो भी कूपन क्या देगा? कूपन देगा कि या तो आप बस को बुकिंग करिए इस कूपन के माध्यम से, या ट्रेन बुकिंग करिए, और वो भी वैलिड मात्र 7 दिन के लिए रहेगा। 7 दिन के बाद आपको ये पैसा कूपन ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। बताइए, अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो जो कूपन आप दिए थे 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, जब तक ये इंसान चाहे वो अगला यूज कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किए। ये 7 दिन के अंदर में आप बताइए कि जिस रूट में आपने ट्रेन बुक किया है उस रूट में 1 महीना पहले बुक करने के बाद भी कंफर्म नहीं हुआ, तब क्या उसी रूट का ट्रेन 7 दिन के अंदर में बुक करने पे कंफर्म होगा? नहीं। तो इसको पता है कि कंफर्म नहीं होगा तो मेरा पैसा नहीं, मेरा कूपन यूज नहीं होगा। अब रह गया कि बस का टिकट ले लीजिए, वो भी आपको कंडीशन दे देगा कि आप जो कूपन ले रहे हो किसके लिए आ रहा है, बस के लिए या ट्रेन के लिए। मतलब सब कुछ ऐसा कंडीशन बनाया हुआ है ना, इसका टर्म्स एंड कंडीशन इतना लेंदी है ना कि आप चाह के भी ये कूपन यूज नहीं कर पाइएगा। जी हाँ, पहले बता दे रहे हैं। तो इसलिए मेरा कहना कि बस भी करिएगा ना, तो ऐसा नहीं कि आप जिस रूट में जा रहे हैं उस रूट में बस मिल ही जाए। ज़रूरी नहीं है कि सर्टेन टाइम में आपको बस मिल जाए या फिर उस रूट में बस चलता भी होगा। तो फिर क्या करिएगा, आपका कूपन ऑटोमेटिक बर्बाद हो जाएगा। तो इसका पैसा भी मिल गया, जो आपने एक्स्ट्रा पैसा देकर टिकट बनाया था कंफर्म करवाने के लिए वो तो खा गया ही, कूपन भी नहीं दिया, और जो आपका IRCTC को जो पेमेंट किया था वही आपका कुछ परसेंटेज IRCTC के रूल के अकॉर्डिंग रिफंड होगा। तो मेरा मानना है कि तुम किया क्या? तो कुछ नहीं। तो फिर ऐसा पूर्वक मूर्ख बनाने का हम लोगों को काम क्यों करते हो? सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि क्लियर तुम बताओ। शायद क्लियर बताया होगा, हमने टर्म्स ऑफ कंडीशन नहीं पढ़ा होगा, लेकिन इस तरह से जो मूर्ख आप बना रहे हैं, कितना घटिया बात है। बताइए, कितना गंदा लगता है कि कोई इंसान को अगर जाना हो कहीं तो वो एक्स्ट्रा पेमेंट करके दे रहा है ताकि मेरा टिकट कंफर्म हो जाए, और कंफर्म के नाम पे पैसा एक्स्ट्रा ले लेता है और कंफर्म भी नहीं होता। क्योंकि इसका IRCTC से कुछ नहीं है बाबू, पहले हम बता दे रहे हैं भाई साहब, IRCTC से इसका कोई लगाव नहीं है। अगर जो रेलवे अपना कंफर्म जैसे चार्ट प्रिपेयर करता है, अगर आपका कंफर्म हो गया तो ठीक है, इसका पैसा बन गया, नहीं भी हुआ तो ये इसका पैसा बन गया, बस आपसे ही एक्स्ट्रा पैसा लेगा। इसलिए मेरा मानना है कि आप IRCTC के वेबसाइट से, IRCTC के एप्लीकेशन से, या स्टेशन से, या कोई एजेंट वगैरह पकड़ के आप टिकट करवा लीजिए, वो कर देगा। इससे मत कीजिएगा, नहीं तो आपका एक्स्ट्रा पैसा भी जाएगा, समय भी जाएगा, और इसका जो कूपन है वो आप यूज भी नहीं कर पाइएगा। इसलिए मेरा मानना है कि आप खुद से कीजिए, इस सब के फेरा में मत फंसिए। और नहीं लग रहा तो एक बार आप करके एक्सपीरियंस ले लीजिए, शायद हमरे जैसा आप भी वीडियो बनाइएगा नेक्स्ट टाइम। तो मेरा मानना है कि ऐसा चीज़ों पे मत विश्वास करिए। मैंने ऑलरेडी विश्वास कर लिया, 2 बार किया, लेकिन मुझे इतना गंदा लगा इसका स्थिति
कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने 1 महीना पहले जितना बेटिंग पे किया था उतना ही बेटिंग आज भी रह गया। इससे कुछ नहीं मुझे बेनिफिट मिला। तो मैं मानता हूँ कि इससे कोई फ़ायदा नहीं है आपको। आप देख सकते हैं कि टोटल फेयर हमारा जो था वो 766 रुपया लिया था, जबकि मुझे रिटर्न जो IRCTC पे जो पेमेंट गया था वही मुझे मिलेगा 485 रुपया। अब बाकी ये 970 रुपया जो आपको दिखा रहा है ये मिलने उलने वाला नहीं है। मैंने सोचा कि चलो बस का कूपन ले लेता हूँ ताकि बस कर दूँ, लेकिन मैं आज बुक कर रहा हूँ तब बस भी बुकिंग में इसका पैसा कटने का कोई ऑप्शन नहीं दे रहा। तो प्लीज़ भाई आगे से सतर्क रहिए, क्योंकि इन लोगों पे बहुत बड़े बड़े एक्टर ये सब से प्रचार करवाते हैं और फ्रॉड ऐसा टर्म्स ऑफ कंडीशन हाइड करके डालते हैं ताकि किसी को पता भी ना चले। सरकार को भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए और हम लोग को भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि मैंने तो एक बार फंसा इससे। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग ऐसा ना करें दोबारा, इस तरह का इन लोगों का फ्रॉड में ना फटे, ये सब ना फंसे, और ये सब बिल्कुल स्कैम है। प्लीज़ यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कंफर्म टिकट एक स्पैम है, फ्रॉड है। वो कोई तिगुना पैसा नहीं देता है। आपसे जो पैसा एक्स्ट्रा लेता है वो अपने घर पैकेट में रखता है। जो आपका IRCTC पे पेमेंट करता है वही उसके अकॉर्डिंग आपको रिटर्न मिलेगा। बाकी सब जो तिगुना है वो आपको बर्बाद है, खाली झूठ मूठ का वो दिखावा है। बाकी आप आगे सोच लीजिए। चलिए मैं यहीं तक, धन्यवाद।